अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ है मेरे सामने और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 4 है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 3 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए नबी, मेरा एहसान याद करो कि मैंने तुम पर ये किस्से सारे वही कर दिए। अगर मैं वही ना करता तो इससे पहले तो इन किस्सों से गाफिल था या अनजान था, तुम्हें तुम्हारे इल्म में नहीं थे, ला इल्म था। तो अब यहाँ आयत नंबर 4 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं और किससे खिताब है। फरमाया कि इस क़ाल यूसुफ लि अबीही। अब अगली बात अल्लाह तबारक व तआला किस्सा शुरू कर रहे हैं। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अवेयरनेस दी के किस्सा बयान कर रहा हूँ और फिर अब किस्सा शुरू करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली जो चीज़ शुरू की वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब था, जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने देखा। और उस ख्वाब के देखते ही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई हसद में आ गए और उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तरह तरह की तकलीफ़ देना शुरू कर दी। और वह समझ गए पैगम्बर की औलाद थी, उन्हें समझ आ गई कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत कुछ पाने वाले हैं। और नादान बाकी तो सारी चीज़ें समझ गए, लेकिन ये ना समझे कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। न हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बाप से दूर करने की कोशिश में लग गए और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मारने की तदाबीर करने लगे कि इसको दुनिया जान से ही मार दें। और दूसरों ने कहा कि इसको बेच दें, तीसरे ने कुछ कहा। बहरहाल तरह तरह की चामगइयाँ होने लगी भाइयों के। और रवायात में ये भी आता है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब अपने बाप से ये ख्वाब बयान कर रहे थे तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ, जो कि शमून की माँ थी, उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ये बातें याकूब अलैहिस्सलाम से करते हुए सुन ली थी। और उन्होंने भाइयों को बुला के, सारे भाइयों को, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों को बुला के उन्होंने कहा कि यूसुफ़ अपने बाप से ये इस तरह की बातें कर रहा है और ये अपने बाप का पहले ही चहेता है, और ऐसा ना हो कि सारी तवज्जो बाप की इसकी तरफ है और ये बाप का हकदार हो और आप को बाप इग्नोर कर रहा है। इमोशनल कर दिया और भाई बैठ के मीटिंग करने लगे जगह जगह। और जब भाइयों ने जगह जगह मीटिंग करना शुरू कर दी तो शैतान आया उनके दरमियान, एक बुज़ुर्ग और ख़ूबसूरत इंसान की शक्ल में। उसने आके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों से कहा, क्यों परेशान हो। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उसको अपनी परेशानी की वजह बताई। तो शैतान ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाने की तदबीर दी कि इसको दूर दराज किसी कुएं में डालाओ और रास्ते से चलते हुए सयाह इसको ले जाएंगे और इस तरह तेरी आप लोगों की ज़िंदगी से भी निकल जाएगा और मरेगा भी नहीं। क्योंकि शैतान भी अल्लाह तबारक व तआला से बड़ा तो नहीं था, मारने में ये था, मार तो सकते ही नहीं थी क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मौत नहीं थी। अभी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पैगम्बर और बादशाह बनना था और जो ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने लिखी है वो एक लम्हा आगे या पीछे नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश वो मारने की करते। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों को शैतान ने जब ये मशवरा दिया तो सारे इस पे मुत्तफ़िक हो गए और तदबीरें बनाने लगे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को किस तरह उसके बाप से कहीं दूर ले जाया जाए और फिर जो हमने तदबीर बनाई है उस पर अमली जमा पहनाया जाए उसको। यहाँ फरमाया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब जिक्र हो रहा है। फरमाया कि या अबती, या अभी, इस काला यूसुफ li अबीही, जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, या अबती इन्नी रायतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल कमरा रायतुहुम ली साजिदीन। यह था यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मुकम्मल ख्वाब। क्या मेरे अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा 11 सितारे हैं, सूरज है और चाँद है। और वो क्या है, क्या कर रहा है 11 तारे, सूरज और चाँद। ली साजिदीन, असल मसला इस पे बन गया है। 11 सितारों, सूरज और चाँद को देखना कोई मसला नहीं था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम जब बनी तो वो यहाँ बनी ली साजिदीन पे, कि वो सारे मुझे सजदा कर रहे हैं। यहाँ से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई जोश में, हरकत में आ गए। और ये ख्वाब फिर मैं अर्ज़ करूँ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ शमून की माँ ने
यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक भाई का नाम शामून था, एक का राहील था सौतेले भाइयों में, एक का यहूदा था, और जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे उनका नाम बिन्यामीन था। शमऊन की माँ ने जब सुना तो उसने सारे बच्चों को जमा करके, सौतेलों को भी अपनों को भी जमा करके उनसे ये ख्वाब बयान कर दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप से ये बातें कर रहे हैं और ये ख़तरनाक है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप याकूब अलैहिस्सलाम को खटका था पहले से ही कि यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे हैं और माँ की तरफ से यतीम रह गए हैं और भाइयों के रहम करम पे होंगे, और बड़े भाई इनसे हसद करते हैं क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम इंतहाई खूबसूरत और खूब रुजवान थे। उनमें पैगम्बर होने की क्वालिटीज़ हर बंदे को नज़र आ रही थी, और भाइयों को यही खदशा था कि हमारा बाप पैगम्बर है, हम में से कोई एक और नहीं होगा, यूसुफ हो जाएगा जो बग़ैर माँ के पला पोसा है, और ये हम पे हुकूमत करेगा, बादशाह होगा, पैगम्बर होगा। ऐसा उन्हें गवारा नहीं था। याकूब अलैहिस्सलाम बेटे को ख्वाब की ताबीर बताने से पहले नसीहत कर रहे हैं। ताबीर बताई या नहीं बताई कुरान पाक में उसका जिक्र नहीं है, लेकिन ताबीर आगे खुद ही आ गई जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बता दी। नसीहत करते हुए याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने बेटे से, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ला तखसुस रुयाका अला इखवातिका, ये ख्वाब अपने भाइयों के सामने ज़िक्र नहीं करना। याकूब अलैहिस्सलाम चूँकि पैगम्बर थे और उमर रसीदा थे और जहाँ दीदा थे, और उनको अंदाज़ा अपने बेटों की हसद का और आदत का था कि वो क्या कर गुजरेंगे और वो किस तरह के बागी और किस तरह के ज़हन रखते हैं, और इस सूरत में जब जज्बाती ज़िद्दी हो जाएंगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ये ख्वाब अपने भाइयों को नहीं बताना। फिर वजह भी बता दी, फ़यकीदू लका कैदा, वो तुम्हारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म की तदबीरें, तुझे नुकसान पहुँचाने की तदाबीर करने लगेंगे, वो तुझे नुकसान पहुँचाने की तदाबीर करने लगेंगे। साथ है कि ये भी खदशा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे हैं, खुदा न खास्ता भाइयों से बदजान न हो जाए कि मेरे भाई मेरे ख़िलाफ़ क्यों साजिशें करेंगे, क्यों तदाबीर करेंगे, क्या मेरे भाई मेरे हमदर्द और मेरे खैरख्वाह नहीं हैं। ये सवाल भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटी उम्र में ज़हन में उठ जाता तो याकूब अलैहिस्सलाम को इससे भी खदशा था कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए। साथ हकीकत भी यही थी कि जहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को किसी नेमत से नवाजा तो शैतान ने मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल करते हुए उस इंसान को अपनों से ही नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। इसमें भी कोई बई नहीं था। मुख्तलिफ़ वजूहात थी जिसकी वजह से याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इस ख्वाब को भाइयों के सामने शेयर नहीं करना, और फ़यकीदू लका कैदा, इस तरह वो तुम्हारे ख़िलाफ़ साजिशी हो जाएंगे और साजिशें करने लगेंगे। और फिर फरमा दिया कि इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, और ये साजिशें कोई और नहीं, शैतान उनसे करवाएगा क्योंकि शैतान इंसान का अज़ल से दुश्मन है, अबद तक रहेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम चूँकि छोटे थे, बाज़ रवायात में ये भी आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किसी भाई से ये ज़िक्र कर दिया। बाज़ रवायात में यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ ने सुना और भाइयों को बुला के ख़बरदार कर दिया कि जिस तरह मुमकिन है इस लड़के से इस लड़के को अपने आप से दूर करो ताकि बाप तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो, वरना तुम्हारे बाप इसकी कफ़ालत में लगा हुआ है और वो तेरी तरफ मुतवज्जा नहीं होगा। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये मैंने ख्वाब की ताबीर जब याकूब अलैहिस्सलाम को समझ आई और याकूब अलैहिस्सलाम ने ये अपनी तरफ से ताबीर ये समझी कि ये मेरा बेटा पैगंबर बनेगा और सजदा ताज़ीमी और बादशाह बनेगा। और सजदा ताज़ीमी चूँकि उस वक्त बादशाह को ही ज़ेब देता था और बादशाह को ही उसकी रियाया सजदा ताज़ीमी किया करती थी, और सजदा ताज़ीमी का कहीं कंसेप्ट नहीं था। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की वाज़ेह ताबीर यही आ रही थी कि बादशाह बनने वाले हैं और क्या होगा कि उनकी रियाया सजदा करेगी, और रियाया में याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे और उनकी बीवी भी आ रही हैं, शायद कि वो भी सजदा करें। और लेकिन यही हुआ, और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने मुख्तलिफ़ तदाबीर करके
यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप से दूर करने की ना सिर्फ कोशिश की बल्कि कोशिश में कामयाब भी हो गए। और कोशिश में कामयाब हो गए तो इंसानी फितरत या शैतानी अमल के बाप के सामने धोखा भी बाप को दे दिया, बाप से झूठ भी बोला। और जिस चीज़ों का खदशात याकूब अलैहिस्सलाम को थे वो चीज़ें भी लाहक हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम से दूर कर दिया गया। दूर करने के लिए उन्होंने क्या पॉलिसी, क्या तदाबीर इख्तियार की, ये एक बहुत बड़े लंबी फहरिस्त है। बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत करके याकूब अलैहिस्सलाम को इस चीज़ पे एग्री किया। और याकूब अलैहिस्सलाम के जहन में एक खदशा था जो बार बार उनके जहन में जाग उठता था, उनको बेचैन करता था। वो भी उन्होंने अपने बेटों के सामने ज़ाहिर कर दिया। और बेटों को अगर कोई तदबीर, कोई बहाना नहीं था तो याकूब अलैहिस्सलाम के वो खदशा ज़ाहिर करने पर बच्चों को एक वो ज़रिया या बहाना मिल गया। जो बात उन्होंने करनी थी नहीं समझ आ रही थी कि बाप के सामने बहाना क्या करेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को दूर तो करेंगे लेकिन बाप को आके क्या बताएंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने जब खदशा ज़ाहिर किया कबल अज़ वक्त, तो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने उस खदशे को फ़ायदा में बदलते हुए जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को गायब किया तो वही खदशा जो याकूब अलैहिस्सलाम का था वही याकूब अलैहिस्सलाम के सामने प्रूफ के तौर पे रख भी दिया। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि याकूब अलैहिस्सलाम के बहुत चहीते बेटे थे, और 2-4 मुख्तलिफ़ रवायात हैं, मुख्तलिफ़ रवायात के मुताबिक 2 या 4 या 6 साल की उम्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम से जुदा होते हैं। आगे क्या मुश्किलात, क्या बेचैनियाँ, क्या दुख बर्दाश्त करते हुए बादशाह तक पहुँचे। और इस तमाम अरसे में याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दूसरे से दूर थे, बल्कि याकूब अलैहिस्सलाम को ये ख़बर ही नहीं थी कि मेरा बेटा ज़िंदा भी है या नहीं। वो तो एक गस कर चुके थे कि मेरे बेटे को शायद भेड़िया ही खा गया हो। और वो फिर एक जहन में ये भी बात आती थी कि पैगंबर का खून है, चूँकि पैगंबर के खून और गोश्त इन चीज़ों पर हराम होता है, तो मेरे बेटे को भेड़िया कैसे खा सकता है। फिर ढूंढवा भी रहे थे, मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार भी कर रहे थे। और मजबूरी देखें कि उन्हीं बेटों के सामने बेबस और लाचार होकर उन्हीं से इस्तदा करते थे कि जिधर भी वो जाते थे उन्हें कहते थे कि यूसुफ को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, मुझे लग रहा है कि मेरा यूसुफ ज़िंदा है और वो मुझसे मिल के रहेगा। यहाँ हमारे मौजूदा दौर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हो रही हैं कि रिश्तों से लोगों को शिकायत है। देखने का सोचने का सवाल यह है कि रिश्तों के साथ शैतान को पैदा किया गया है और शैतान रिश्तों से या इन्हीं चीज़ों से फ़ायदा उठाते हुए हर हाल में इंसान से नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगा होता है, वरना तो इंसान को नुकसान ना पहुंचाता। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और वैक्सीनेशन करवा दें। अल्लाह हाफ़िज़।